बंदी छोड़ सतगुरु साहिब की जय। बंदी छोड़ गिरदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री कसाई धाम की जय, श्री करोड़ा धाम की जय। सत्साई गुरु नमो सतपुरुष सको नमस्कार गुरु के नाई सुर नर मुनि जन साधुआ संतो सर्व सुधी नई सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मध्य हुए जिनको जा कुर्बान निराकार निर्वेशन काल जाल भय वंदना निर्णय सकल तुम के सुंदर सोम शुद्धि समापन सकल तुमारे उजय तुम बेपरमाय कार्य बार बार नहीं मदतम गिरजो सुमर सिद्ध होई गणनायक गणताना करो अनुग्रह सोई पारस पर परवाना आज गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम यदि सिद्धिदाता सोई अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीशम भक्ति मुक्त भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरिका वरुण धर्म रह जावे समर्थ जीवन जीता मन इच्छा फल पावे 33 कोट अधारा द्यावे सहसे काशी उतरे बहु जल पारा कटे यम की फांसी 33 कोट अधारा द्यावे सहसे काशी उतरे बहु जल पारा कटे यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। परमपिता परमेश्वर की आप सभी पुण्य आत्माओं को मुझ रोहित दास का सत साहिब। हाँ सजन दास भगत जी एक बार दास का निवेदन है कि आप जितने भी जुड़ रहे हो सभी लोग कमेंट करके बताएं आवाज़ आ रही हो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुपों पे और व्हाट्सएप पे। और अभी हमारे सचिंद्र दास आएंगे जो कि आगे का प्रोग्राम शुरू वही करेंगे। आवाज़ के बारे में एक बार बता दीजिए। वीडियो शेयर कर दीजिए मोड डीएम का भी रखो। हाँ जब तक आप सभी भाई बहन शेयर कीजिएगा जब तक और अन्य नए भगत जुड़ेंगे फिर आगे का प्रोग्राम शुरू करेंगे। आज का विषय ज़रा भयानक होने वाला है क्योंकि आज वैक्सीन के बारे में आज का लाइव प्रोग्राम आगे शुरू करेंगे आज क्योंकि बहुत से भगत भाई बहनों का शंका भी उठती है भगत जी ऐसा वैक्सीन के बारे में बहुत से कोई जानता नहीं है ज़्यादा। नए भगत भाई आ जाओ सजन। हाँ आ जाओ और आप सभी भगत भाइयों से प्रार्थना है कि अभी आज हम पहली बार लाइव आ रहे हैं कुछ त्रुटि हो तो हमें परमात्मा का एक कुत्ता समझ के माफ़ करना। सच है। जय हो सतगुरु रामपाल जी महाराज की। मैं प्रदीप दास आज लाइव आया हूँ। कुछ मेरी शंकाएं हैं उनसे सचिन दास से शंका समाधान करना है। मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना वैक्सीन के बारे में थोड़ी सी शंका थी, उसके बारे में आज मैं लाइव आया हूँ। कुछ भी
अगर गलतियाँ हो तो मैं पहली बार आया हूँ, तो माफ़ करना सतगुरु रामपाल जी महाराज जी। शंका बता दो। तो आज की जो छोटी सी शंका थी इनकी, जो अभी समाधान हो जाएगी। और बहुत से भगत भाइयों की भी शंका है ये कोरोना वैक्सीन के विषय में, जो आज हम शंका का समाधान हो जाएगा। अपनी शंका बता दो। ऐसी बात ना करो। हमारी शंका है कि वैक्सीन जो भारत सरकार बना रही है उसे हम कुछ कम पढ़ने पर या पेपर पढ़ाई में कुछ कम पढ़ने पर उसे लगवा सकते हैं कि नहीं, या उसका सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। यही मेरी शंका है। आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ आ रही है? कुछ भगत भाइयों से निवेदन करता हूँ, आवाज़ के विषय में बता दो। कोई किसी को आवाज़ आ रही है तो कमेंट्स करके बता दो आवाज़ आ रही है कि नहीं। बंद तो नहीं होगी? आ नहीं रही? बंद तो नहीं होगी? आ रहा है? हम बोल रहे थे तब नहीं आ रही। हेलो भगत भाइयों, आवाज़ आ रही है कि नहीं? आ रही? आ तो रही। आ रही है। उनके में आ रही है। सही है। ठीक है, कन्फर्म हो गया है। चलो सर जाओ। हाँ बोल रहे शंका वही है उनकी। जाओ। जाने दो। हाँ? सही है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। मैं सचिंद्र दास आपसे निवेदन करूंगा कि आज पहली बार मैं लाइव आया हूं, तो गलती हो तो छोटा भाई समझ के क्षमा करें। लगा ना? नहीं कर बोलेंगे। ये बोल रहे थे अभी कि कुछ ज़रूरत पड़ने पर हम वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं। जब हमें बहुत ज़रूरत पड़े तो हम वैक्सीन लगवाएं कि नहीं लगवाएं। ये इनकी शंका थी कि जैसे गुरुदेव भी कहते हैं कि ज़रूरत पड़े तो हम सांप को भी मार दें, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, गुरुदेव ने ये बातें इसलिए बोली क्योंकि हम पहले इतना जानते नहीं हैं। जो बड़े अच्छे भगत हो जाते हैं वो ही इस बात को समझने लगते हैं कि क्या हमें ऐसी परिस्थिति में वैक्सीन को लगवाना है कि नहीं। जब हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है तो और हमें किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है, यानी कि ज्ञान बहुत अच्छा हो जाता है, तब हम अपनी इन समस्याओं का समाधान अपने ज्ञान से कर लेते हैं। और कुछ भगत इससे डरकर नहीं कर पाते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि इस बार तो हम सही, मतलब इस बार कह देते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो
पिछले जन्मों से जानते हैं, पिछले जन्मों के संस्कार जिनमें हैं वो इस परीक्षा को देने में सक्षम होते हैं। यानी कि जिनमें पिछले जन्मों के संस्कार और भक्ति है वो लोग ही इस परीक्षा को देने में सफल होते हैं। वो लोग इस परीक्षा को दे सकते हैं और बाकी लोग ये परीक्षा नहीं दे पाते, क्योंकि उनमें वो संस्कार नहीं होते, उनमें वो भक्ति विश्वास नहीं होता है। ये एक परीक्षा है जो विश्वास होने पर हम अपनी नौकरी और बहुत कुछ छोड़ देते हैं, यानी कि हमें मरने का भी डर नहीं होता है। ये सब तब होता है जब हमें पूर्ण विश्वास हो, तो हम मरने से भी नहीं डरते और हर कोई काम भी छोड़ देते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए गुरुदेव ने नहीं बोला है कि आप जल्दबाजी में ऐसा ना कर जाओ, कि गुरुदेव ने बोल दिया आपको परेशानी आए या कुछ भी आए आप वो काम नहीं करेंगे। जिनमें संस्कार अच्छे हो जाते हैं, जिनमें विश्वास अच्छा हो जाता है, जिनकी भक्ति बढ़ जाती है, वो लोग ही परमात्मा तो उसके विश्वास के ऊपर चलते हैं। जितना उसे विश्वास हो वो अपने आप ही समझ। चलो नहीं हाँ नहीं थोड़ा सा नेट खत्म हो गया था। नेट ख़त्म हो गया था, इसलिए आप फिर से जुड़वा दिया है परमेश्वर ने। तो जो लोग जिनमें विश्वास है वही लोग ऐसा करेंगे, वही लोग इस वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इस सत्संग में बताया है कहानियों के माध्यम से जो एकदम सत्य हैं। उसके बारे में अभी आपको एक सत्संग सुनाता हूँ। सुना? सत्संग में अभी आपको बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। क्या है इसमें? आप जब चाहो अपनी परीक्षा भी दे सकते हो। आप में विश्वास हो तो आपकी परीक्षा आपके ही ज्ञान के आधार पर तुरंत करवा दी जाएगी भगवान के द्वारा। भगवान हमारी परीक्षा तुरंत ले लेगा विश्वास की। इसलिए आपको इस सत्संग में बताएंगे। घी उसके पास नहीं है डालने के लिए, तो वो ज्योति भी जल जाएगी। ऐसे थोड़ा सा एक नालायक व्यक्ति खड़ा है, उसके भी मार देख छींट। अब मंसूर ने सोचा भी पहले ये देख तो लो। वास्तव में वहां उस आश्रम में ऐसा क्या है, इस दृष्टिकोण से जब उसकी बहन शाम के समय प्रतिदिन जाती थी साधु का भोजन लेकर, जिस दिन घर वाले भोजन नहीं देते थे तो वैसे जाती थी, उनकी सेवा कराती थी, कोई कपड़े धोआती थी, कुछ देर उनकी चरण दबा देती थी। अब मंसूर ने भाई ने सोचा कि सीधा संत से बोलना अच्छा नहीं होता, साधु संत बड़े सहनशील होते हैं और सिद्धि युक्त होते हैं, अपराध के विषय में कुछ उठपटांग कहना हानिकारक हो सकता है। उसने क्या किया कि आश्रम के बाहर खड़ा हो गया और जैसी भी कच्ची पक्की कोई द्वार थी उसके अंदर कोई सुराग था,
उस सुराख से वो देखने लगा, छोटा सा आश्रम था, तो 100 गज का होगा, गणित 150 गज का, और उसमें एक झोंपड़ी डली हुई थी। संत जी बाहर बैठे थे, गर्मियों के दिन थे, चंद्रमा की रोशनी थी। तो उसने देखा कि लड़की ने जाके भोजन कराया महात्मा को, फिर बर्तन साफ किए, 1-2 कपड़ा धोआ, फिर महाराज जी के चरणों को दबाने लगी, सेवा करने लगी। तो क्या हुआ कि ऐसे उस महात्मा ने हाथ किया, आकाश से एक अमृत का प्याला आया, संत ने पिया, आधा उस बेटी को दिया। संत ने कहा कि बेटी, इसमें से थोड़ा सा, एक नालायक व्यक्ति खड़ा है, उसके भी मार दे एक छींट, इस सुराख के अंदर से जा और उसके भी लगा दे, थोड़ी सी कल्याण हो जा। एक नालायक व्यक्ति खड़ा है। अब उसने जाकर के, लड़की ने आदेश पालन करना था, सुराख में ऐसे कर दिया। उसने देखा कौन है, कैसे है, तो उसके भी जीभ पर वो थोड़ा सा अमृत की छींट लगी। एकदम उसके हृदय में एक विशेष प्रेरणा हुई कि मैं बहुत पापी हूँ, मैं नीच हूँ, और ऐसे पाक साफ महापुरुष के विषय में मेरे मन में दोष आया। रोता हुआ आश्रम के अंदर प्रवेश हुआ और कहा, महाराज मुझ पापी का भी उद्धार हो सकता है। मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। उस संत ने कहा, बेटा जब तक बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तब तक प्राणी के ऐसे अपराध अक्षमा करने योग्य होते हैं। और बेटा कोई जानबूझ कर करोगे, दीक्षा उपदेश लेने के बाद आपके मन में ऐसा संत के गुरु के प्रति दोष आता है, तो फिर आप पाप के भागी भारी बन जाओगे। काफी देर सत्संग सुनाया। प्रतिदिन वो भक्त अपनी बहन के साथ दिल्ली आने लग गया। खूब सत्संग सुना, दोनों बहन भाई मिलकर सेवा करते थे। फिर क्या हुआ कि उसके हृदय में एक ऐसी प्रेरणा हुई, अनल हक। उस संत ने उसको एक मंत्र दे दिया, अनल हक, कि इसका जाप किया कर। अपने आत्मा पिछले पुण्यकर्मी प्राणी ही परमात्मा की खोज में लगते हैं, उनको ही इतना शीघ्र इन बातों का असर होता है, संत के वचनों का। तो महान पुण्यात्माओं में से एक था मंसूर, और संत की कृपा से उसके पिछले पुण्य शटाट हो जाते हैं, उदय हो जाते हैं, और वो प्रेरित होकर के वो भक्ति प्रारंभ कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कटोरी में घी डाल रखा है, उसमें एक ज्योति भी रखी है, और वो ज्योति जला रखी थी, बुझ की, घी भी है उसके अंदर, बनी बनाई बाती भी उपलब्ध है। एक सीख लगाने की आवश्यकता है, वो जग जाएगी। तो जितने भी पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो भी साधु संत महापुरुषों के प्रवचन सुनते हैं, किसी भी संत के, चाहे उसने भक्ति मार्ग का कति ज्ञान नहीं, लेकिन भगवान की महिमा तो वो भी सुना ही देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वह जोत जग जाती है। अब वह जोत तक जगेगी, जब तक पूर्व जन्म का उसके अंदर घी है, यानी पुण्य है, तो जगेगी, प्रेरणा बनी रहेगी भगवान के पाने की। यदि आगे उसमें विधि, घी उसके पास नहीं है डालने के लिए, तो वो ज्योति भी जल जाएगी और घी भी समाप्त हो जाएगा, और सारा कटोरा व कटोरी काली हो जाएगी। तो पुण्यात्माओं, उस अनल हक मंत्र के गुरु जी ने दे दिया, तो मंत्र देना था उसको। अनल हक का अर्थ होता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, अनल हक। हालांकि कोई मंत्र नहीं था, लेकिन उस मंसूर के अंदर वो पूर्व जन्म का घी और ज्योति रह रही थी, वो जगेगी। अब उस मंत्र से भविष्य में तो कोई लाभ उसको होना नहीं था, क्योंकि वो
चार्जर ठीक नहीं था, पूरा दिन की बैटरी से उसमें इतना प्रभाव था, इतने पुण्यों से, कि उसने अनल हक कहना शुरू कर दिया कि मैं ही परमात्मा हूं। अब भोली आत्माओं, पुण्यात्माओं को जैसा भी गुरु ज्ञान देता है वो तो दृढ़ होते हैं। गुरुजी ने 2 दूना 6 कह दिया तो 6 ही बोलते रहेंगे। घर वाला कहेगा, कोई उसको बताना चाहेगा, वो नहीं मानेगा, कहता नहीं मेरे गुरुजी ने ऐसे ही बोला। तो अबोध बच्चे ऐसे ही होते हैं। इस बात का ज्ञान पूरे मुसलमान धर्म में हुआ, क्योंकि मुसलमान धर्म से संबंधित था। और मुसलमान धर्म ये मानता है कि जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। वैसे तो जीव ब्रह्म हो ही नहीं सकता, ये तो अंडरस्टूड है। जीव तो ब्रह्म है ही नहीं, ब्रह्म अलग है, जीव अलग है। ब्रह्म मीन भगवान, जो जीव का भी उत्पत्ति करता है। लेकिन मुसलमान धर्म ये मानते हैं कि पृथ्वी पर परमात्मा नहीं आ सकता। वह तो 7वें आसमान में रहता है, 7वें स्वर्ग में। और कोई ये कहता है कि पृथ्वी पर परमात्मा है, वो दंड का अधिकारी है, वो भ्रमित कर रहा है, मुसलमान धर्म के विधान को बिगाड़ रहा है। इस कारण से मंसूर को बहुत बार समझाया, राजा तक बात गई, बहुत कुछ कहा, लेकिन नहीं माना, अनल हक करता रहा। उसको कहा कि तू ऐसा मत बोल। अब साधु को तो कोई बोल नहीं सका था कि वो क्या मंत्र दे रहा है, लेकिन पब्लिक के अंदर जब बात आ जाती है तो वो अपना पूरा जोर शोर से विरोध करते हैं। अब क्या हुआ कि वो नहीं माना तो उसको चौराहे पर खड़ा कर दिया, बांध दिया उसको चौराहे पर। और फिर क्या कहा कि या तो तू अनल हक कहना छोड़ दे, नहीं तो तेरे पत्थर मारेंगे। उसने फिर कहा अनल हक, क्योंकि वो तो मदमस्त हो गया था, अलमस्त हो गया था। ऐसी सतीथि पूर्वजन्मों के पुण्यों से होती है, और भविष्य की भक्ति नहीं होती है तो वो नष्ट हो जाता है जीवन ऐसी पुण्यात्मा का। तो उसको सजा दी गई कि पूरे नगर के व्यक्ति इसको पत्थर मार मार के इसका वध करेंगे। ऐसी सजा दें ताकि और भी कोई ऐसी हिम्मत ना करे। तो सभी लाइन में आ रहे थे और पत्थर मार रहे थे, तू पापी है, पत्थर मार रहे थे, निकल जाते थे। अब उसकी बहन सिमली का भी नंबर आ गया। जब और पत्थर लगा रहे थे वो हंस रहा था, अनल हक हंस रहा था। और जब उसकी बहन सिमली का नंबर आया वो भी लाइन में खड़ी थी। तो बहन ने सोचा पत्थर तो मैं नहीं मारूंगी, लेकिन लोक लाज में आके उसने फूल उठा लिया कि मैं फूल मारूंगी इसके। यहाँ ये लोग भी ना मेरा विरोध करेंगे और भाई का चोट भी ना लगेगी। उसने फूल मारा, फूल मारते ही वो रोने लग गया, बहुत बुरी तरह रोने लगा। तब सिमली ने कहा कि भाई लोग तेरा पत्थर मार रहे थे, उनके पत्थरों से नहीं रो रहा था, और तू मेरे फूल पे रोने लग गया। अरे जी कोई चोट थोड़ी लगी तुझे? उसने कहा सिमली ये तो अनजान थे, इनका मुझे दुख नहीं था, तू तो परिचित थी मैं किसके ऊपर फिदा हो रहा हूँ। और तेरा हाथ कैसे हो गया नालायक मेरी तरफ? तूने भगवान की तरफ हाथ कर दिया। मैं भगवान के लिए डिवोटेड हूँ और तूने क्या समझा फिर ज्ञान को? न्यूर हो रहा हूँ, तेरा जीवन बर्बाद हो गया।